तो नेक्स्ट आपका डेरिवेशन है, मतलब डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रूफ करेंगे, प्रूफ नहीं डेराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस को। और मोशंस ऑफ इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए आपने ऐसे, इसको वीटी ग्राफ बोलते हैं, सॉरी नीचे टी होता है, नीचे टी होगा और ऊपर क्या होगा, वी होगा। ठीक है, इस ग्राफ में क्या होगा कि बॉडी इन्हीं से स्टार्ट करेगा और फाइनल तक जाएगा, जिसमें यहां पे ओ, ए, बी, सी, डी, ई, ये है यू और ये पूरा भी। ठीक है, इतना ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे, यहां इतना लिख लेना, कंसीडर अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम यू टू वी। आगे लिख देना इन टाइम टी, इन टाइम टी। देन उसके बाद लिखना है लेट अस ड्रॉ a line parallel to AO, या फिर AO की जगह क्या लिख दो, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, ड्रॉ अ लाइन, इसकी उसको मिटा दो। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, आपको जो ये वाली लाइन दिख रही है ना, ग्राफ आपको बस इतना ही होता है, OE और OD, ये आपका ग्राफ था। बाकी इधर जो भी पोर्शन दिख रहा है ना, ये दोनों आपने क्या किया है, ये आपका इमेजिनेशन टाइप का है, बस एक एज्यूम किया हमने। तो हम बस वहां पे लिख देंगे कि हमने एक लाइन क्या किया, ड्रॉ किया DC जो OA के पैरेलल है, और क्या बोलते हैं BC AE के पैरेलल है, और AC OD के पैरेलल है। तो आप इस बात को लिखोगे, लेट अस ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, लेट अस ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ लाइन, क्या लाइन ड्रा किया, BD पैरेलल टू OE एंड ऑल्सो इक्वल टू इट। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम द ग्राफ we can see that, from the graph we can see that AO equals to CD which is equals to U, और क्या देख रहे हैं AC equals to OD जो कि बराबर है T के, एंड ऑल्सो BD equals to OE which is equals to V। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इतना आपका नोट हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम द ग्राफ BD इक्वल्स टू BC प्लस CD, ये कह सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ यू ऑब्जर्व दैट BD इक्वल्स टू BC प्लस CD, देन BD इक्वल्स टू BD equals to V not, BD equals to V, and BC we don't know, but CD equals to what, U. So we put the value of all equations here. BD equals to V, BC means I don't know, plus CD equals to U. Okay, so we got BC equals to V minus U. This is value of BC। ठीक है, तो BC की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, V माइनस यू आ जाएगी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आप जानते हो कि एक्सेलरेशन, यहां पर जो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है वह यूनिफॉर्मली है। सो वी नो दैट अबाउट एक्सेलरेशन। मैं इसको इरेज कर दूं क्या, आप इसे नोट कर लो, मैं इरेज कर देता हूं। ओके, आप इसे पहले नोट कर लो, एक बार इतना नोट कर लो, फिर आगे बता रहा हूं। आई होप कि आप लोग नोट कर लिया होगा। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट, इसके बाद आप लोग लिखोगे क्या, ये लिखोगे फ्रॉम एक्सेलरेशन इक्वल्स टू
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो जो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है v माइनस यू, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू bc अपॉन क्या हो जाएगा ac, bc की वैल्यू v माइनस यू और ac की मान कितना है t है। सो इस बहुत सस्ता हो जाएगा फिर हमारे लिए, बहुत आसान भी हो जाएगा। ओके देखिए, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी हमने लिख चुका था, t को इधर भेज दो तो हो जाएगा at इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। सो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस at हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट आ जाएगा बहुत सिंपल तरीके से, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा इसमें, सब कुछ आपको पता है। अगर एक्सेलरेशन पता है तो ये बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, आपको यहां से वेलोसिटी पता करना पड़ेगा। ये जो लाइन है इसी को पता क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बोला जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का क्या है v है और यहां से तक की लाइन क्या है u के बराबर है। तो अगर हमको इसको निकालना होगा तो ये जो होगा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तभी तो निकल के आएगा ना। अगर बड़ा वाला v है छोटा वाला u है तो दोनों को माइनस करें v माइनस यू तो v चला निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो नेक्स्ट है अपना इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। अच्छा, पोजीशन टाइम रिलेशन मतलब होता है आपकी ये वाली ग्राफ, ये वाली इक्वेशन S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इस इक्वेशन को प्रूफ करना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो ग्राफ आप लोग पीछे से यहां से बना हुआ मैंने, यहां से बार देख लीजिएगा कि कौन सा क्या क्या है, आप लोग से नोट कर लीजिएगा। ये ग्राफ तीनों इक्वेशन आपके क्या लेगा, प्रॉफिट रहेगा, मतलब थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, अच्छा ही रहेगा। अब बाबा आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताते हैं सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये आपका ग्राफ जहां बॉडी 0 से a तक जाती है, a से b तक जाती है, b से फिर कहां जाती है, c पे आती है, c से d पे आती है, d के बाद मैं e बनाता हूं। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब इसके बाद ये आपको पता है कि ये जो है VT ग्राफ है ये, और ये रहा आपका t। ओके चलिए, तो अब बॉडी अगर ट्रेवल कर रही है, बॉडी अगर ट्रेवल कर रही है तो कुछ न कुछ डिस्टेंस इसने क्या किया होगा, जरूर सी बात है कवर किया होगा, इसने कुछ न कुछ डिस्टेंस चला होगा। और जब कुछ डिस्टेंस चला होगा उसी डिस्टेंस को किससे प्रेजेंट किया जाता है, यस से। यस फॉर स्पीड नहीं होता, यस फॉर डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अगर आपको डायरेक्शन पता है तो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा वो, अगर बॉडी यहां से मूव कर रही है, ओ से मूव कर रही है और एक गई, ए से बी गई, तो यह जो पूरा डायरेक्शन आएगा यह आपका किस में आएगा, उसका डिस्टेंस में ही आएगा। ठीक है, ये पूरी जितनी दिख रही है यहां से यहां तक, ये किस में आएगा, आपका डिस्टेंस में आएगा। जहां पर आपको पता है इनिशियल स्टार्ट किया, ये आपका एक रेक्टेंगल है और यह आपका ट्रायंगल है। ठीक है, इन दोनों का ही जो एरिया निकल कर आएगा वह कवर किए गए डिस्टेंस का क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल एस इन टाइम टी गिवन बाय द एरिया इंक्लोज्ड बाय द VT ग्राफ, है ना, ऐसा बोल रखा है। इसके बाद इसके आगे थोड़ा सा आपको पॉइंट क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट क्या करता हूं, लिखवा देता हूं। ओके, इसमें लिखोगे क्या, लिखोगे द डिस्टेंस traveled by body enclosed by area, कौन सा O A B और क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, O A B D, where O इक्वल्स टू U और क्या हो जाएगा, O U के बराबर है, OD इक्वल्स टू T एंड BD इक्वल्स टू V। ठीक है, सो एरिया OABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ACB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, OACD हो जाएगा। अगेन इसके बाद क्या लिखना है आपको,
तो एरिया OABCD, ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल है। OABCD सॉरी OABD जो चला है ये तो इसने डिस्टेंस चला हुआ है। अब डिस्टेंस को किससे, यस से रिप्रेजेंट करेंगे। और एरिया ऑफ क्या बोलते हैं, ट्रायंगल हो जाएगा 1/2, बेस इंटू हाइट होता है। ये रहा आपका बेस, ये रहा आपका हाइट, दैट मीन्स AC इंटू क्या आ जाएगा BC, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। रेक्टेंगल कह रहे तो ये तो ना लेंथ ब्रेथ होता है, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा OD इंटू क्या हो जाएगा DC हो जाएगा, या CD बोलो कोई बात नहीं पड़ता। अब यस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2। AC की वैल्यू कितनी है, AC की देखो T के बराबर है ये, तो हो जाएगा T इंटू BC, ये BC किसके बराबर था, तो ये था B माइनस U के बराबर था, है ना, पिछले में सॉल्व कराया था। अब OD किसके बराबर है, तो OD है अपना T के बराबर, एंड DC किसके बराबर है, तो DC अपना U के बराबर। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, S इक्वल टू B माइनस U। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, B माइनस U किसके बराबर होता है, तो आपको पहला इक्वेशन याद है B इक्वल्स टू U प्लस AT वाला, यहां से U को इधर भेज दिया जाए तो B माइनस U इक्वल्स टू क्या आ जाएगा AT हो जाएगा ना। तो B माइनस U इक्वल टू में क्या ले सकते हैं, AT रख सकते हैं। सो यहां लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा B माइनस U इक्वल्स टू AT, क्या हो जाएगा B माइनस U इक्वल्स टू AT हो जाएगा। और वही क्वेश्चन क्या करना हमको यहाँ पे पुट करना है, तो लिखोगे तो क्या हो जाएगा S इक्वल टू 1/2 इंटू T, B माइनस U की जगह क्या रख दिया जाए AT रख दिया जाए, प्लस UT हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व मैं यहां कर देता हूं, यस इक्वल टू देन क्या हो जाएगा UT प्लस T में T का मल्टीप्लाई होगा तो AT स्क्वायर आ जाएगा, है ना, आगे क्या लग जाएगा हाफ लग जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का ये डेरिवेशन हो जाएगा S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ में AT का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हुआ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हुआ। ज्यादा कुछ करना नहीं था, ये आपको बस थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए। ग्राफ पता है तो ये सब आपका इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका आता है थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन भी देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, तो थर्ड इक्वेशन के लिए भी आपका क्या है इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी, इसको बोलते हैं B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS बोलते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम है। और इस इक्वेशन के लिए सेम ग्राफ यूज किया जाएगा, है ना, ग्राफ आपका क्या रहेगा सेम रहेगा, ये वाला। O A B C D और ये था E, ये नहीं था। ठीक, ये था इनिशियल और ये पूरा था V और ये था T। ठीक है, ये था। अब इसमें भी थोड़ा सा पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो पॉइंट ही लिखोगे, क्या लिखोगे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी enclosed by एरिया ट्रेपेजियम। अब देखो इसमें जो एरिया निकलेगा यह किसके द्वारा है, एक ट्रेपेजियम शेप का बन जाएगा। तो और ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू h, ये होता है उसका फॉर्मूला होता है। तो यह क्या लिख दोगे, अच्छा इसे आप लिख जानते हो, सारा फंडा प्रोसेस पीछे वाला ही, जैसे आपने लिखा था OA बराबर U, DC बराबर भी U रहेगा, BD बराबर B रहेगा, BC बराबर भी माइनस U रहेगा, सारा कुछ पिछले की तरह है। तो मैं बस नया वाला बता रहा हूं, तो लिखोगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम OABD बराबर क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू
हाइट, इनटू क्या होता है, हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसको हम दिखाएंगे किससे, इसको हम दिखाएंगे यस से, ठीक है, इसको दिखाएंगे यस से। अब एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो तो पैरेलल साइड ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, इक्वल नहीं है बट क्या आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ ए प्लस क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा, इनटू हाइट क्या हो जाएगी, ये आपकी हाइट है जो कि क्या है AC है ना, AC आल्सो इक्वल्स टू OD। एस इक्वल्स टू 1/2 OE की वैल्यू कितनी निकली है, तो OE की वैल्यू निकल के आई है U आई है, प्लस BD कितना निकला है, तो BD हम जानते हैं V के बराबर है, इनटू AC किसके बराबर है T को। अब यहाँ पर सिर्फ AC नहीं रखना है यार, सिर्फ AC नहीं रखना है, अब यहाँ पे हमको T की वैल्यू क्या निकली, T की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकालनी पड़ेगी। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट V इक्वल्स टू U प्लस AT। यहां से हम निकालेंगे T की वैल्यू, T बराबर हो जाएगा V माइनस U अपॉन में क्या हो जाएगा A, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, T की वैल्यू क्या निकल जाएगा, अरे पागल U को उधर भेज दो तो V माइनस U हो जाएगा, A को छोड़ सॉरी T को छोड़ दो, A को उधर लाओगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, सिंपल है ना, सिंपल है। तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 B प्लस U बोलो चाहे U प्लस V बोलो है ना, इनटू T की वैल्यू क्या हो जाएगी B माइनस U अपॉन में क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये V प्लस U ये B माइनस U, अब एक ब्रैकेट में A प्लस B दूसरे ब्रैकेट A माइनस B, किसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, ठीक है। तो S इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, अब यहां देखो B प्लस U एंड B माइनस U, ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा A, ठीक है। अब यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यस यहां पे क्या हो जाएगा B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2A, इसको सॉल्व करेंगे तो 2A यस इक्वल्स टू हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और ये आपका क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि क्या होता है समाप्त होता है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखेगा। So let Q be the initial velocity of an object and is the acceleration of the body, then the distance traveled by the distance travel s, here is s in a time t is given by the area enclosed by the VT graph। VT ग्राफ में आप देख सकते हो कि एरिया इंक्लोज बाई है किससे, जो आपका पोजीशन वेलोसिटी दिखा था उसी को दिखा रहा है, ठीक है, OA BD से। तो OA BD को क्या होता है हम जानते हैं, OA BD एक ट्रेपेजियम का शेप है एंड वी नो अबाउट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम फॉर्मूला इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, और सम ऑफ पैरेलल साइड वी नो दैट सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है OA एंड BD इज पैरेलल टू ईच अदर, सो OA की वैल्यू क्या है U है और BD की वैल्यू क्या है V है। तो मैंने पुट कर दिया सब कुछ वैसे अब जैसे पुट करते हैं, पुट करते करते नेक्स्ट सॉल्व किया हमने तो हमारा फॉर्मूला निकल गया 2a टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हमारा निकल कर आ गया, ओके। तो यहां पर आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर होता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। थर्ड इक्वेशन सॉरी ये अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो अब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे क्या करती है, मूव करती है, फिर मोशन करती है, तो उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल ऑन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। जैसे देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जो मून है, मून अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, मोशन करता है, तो उसका मोशन कैसा है, सर्कुलर है ना। वही हाल अपने प्लैनेट का भी है, अपनी अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड मूव करती है सर्कुलर पाथ पे, तो भी क्या है सर्कुलर मोशन होता है, आई समझ में। तो सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसके बाद आपका आता है एक पॉइंट आता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, है ना। लोग पूछते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, देन इट इज नोन एज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। मतलब जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसका जो डायरेक्शन होता है, जैसे मैं सर्कुलर पाथ मूव कर रहा हूं, हालांकि सर्कुलर थोड़ी है ना, तो मेरा जो डायरेक्शन होता है, मेरी बॉडी है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, इसी चीज को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी चीज को सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है। अब इसी में आता है पॉइंट की सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, तो सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए
जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, द फोर्स रिक्वायरमेंट टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। हमें सर्कुलर पाथ पे मूव करने की जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसी फोर्स का नाम है सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, तो क्या होता है सेंट्रीपेटल फोर्स? तो सेंट्रीपेटल फोर्स, द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन इज नोन एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। इस चीज को जरूर नोट कीजिएगा कि हमें एक मोशन मतलब हमें एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है वो चीज फोर्स का क्या नाम है? सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं तो हमारे बॉडी का जो डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, जिसको हम लोग क्या जानते हैं? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसका स्पीड कैसे फाइंड आउट करोगे? उसकी वो स्पीड कैसे निकालोगे? तो उसके लिए होता है v इक्वल टू होता है 2 पाई r अपॉन में क्या होता है? t, है ना। कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसका जो स्पीड निकालोगे आप v इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t से निकालोगे। आया समझ? तो यहां पर आपकी टॉपिक क्या होती है? क्लास 9 का जो मोशन है वो टॉपिक तो खत्म हो जाती है, लेकिन अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।